और थोड़ा विचार करो, यदि राम जी का प्रभाव मछली कछुआ में इतना प्रभाव डाल रहा है तो मनुष्य में क्यों नहीं डलेगा? निश्चित डला जाएगा। मनुष्य में तो विवेक है भाई, मछली में तो विवेक नहीं है। मछली बोल नहीं सकता, उसका बुद्धि नहीं होता है इतना, और वो तो कोई ना अक्षर बना सकता है ना कोई विद्यालय है उनका। तो ध्यान देना। इसी प्रकार राम जी समुद्र को पार किए। लंका में एक सुबला नाम का पहाड़ था, उसी पहाड़ पे राम जी अपना छावनी लगाए, सेना का छावनी। लंका को बोलते त्रिकुटाचल पर्वत, उसमें 3 शिखर है। एक शिखर में रावण रहता था, एक शिखर में अशोक वाटिका है जहां पर सीता माता रहती थी, और एक शिखर में भगवान राम अपनी सेनाओं को लेकर रहे, त्रिकुट। अब रात का समय है, राम जी लेटे हैं। उधर राम जी के दोनों कान के पास सुग्रीव और विभीषण दोनों बैठे हैं, और दोनों चरण में अंगद और हनुमान बैठे हैं। राम जी लेटे हैं, लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के कुछ दूर पर बैठे हैं, और भालू बंदर आकाश में पूर्ण चंद्रमा है। तो राम जी चंद्रमा को देखे, बोले ये चंद्रमा में ये जो कलंक है, ये कालिमा क्यों है? सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, चंद्रमा समुद्र से प्रकट हुआ है और समुद्र से विष भी प्रकट हुआ है, विष जहर। चंद्रमा का भाई विष है, वो अपना भाई को स्थान दिया है, इसीलिए कलंक दिखाई दे रहा है। विभीषण ने कहा, चंद्रमा को राहु केतु मारे हैं, इसीलिए कलंक दिखाई दे रहा है। कोई कहा, नहीं नहीं, चंद्रमा में पृथ्वी का छाया है, इसीलिए ये कलंक दिखाई दे रहा है। सब अपना अपना सोच बताए। हनुमान जी बोले, भगवान चंद्रमा आपका भक्त है, आपके नाम में चंद्र शब्द जुड़ा हुआ है, रामचंद्र, रामचंद्र चंद्र शब्द जुड़ा हुआ है। हनुमान जी बोले, भगवान आपके नाम पर चंद्र शब्द जुड़ा हुआ है, चंद्रमा आपका भक्त है, आप श्यामल वर्ण हैं, काला वर्ण है, इसीलिए चंद्रमा में ये कालिमा दिखाई दे रहा है। हनुमान जी का सोच बड़ा दिव्य है। इधर रावण संगीत कार्यक्रम कर रहा है। रावण की पत्नी मंदोदरी वाम भाग में बैठी है, तो उसका जो कुंडल है उसका चमक आकाश में पड़ रहा है। तो श्री राम जी विभीषण को बोले, ये जो आकाश में बादल क्यों दिखाई दे रहा है? ये चमक बिजली, यदि बादल तो नहीं है। तो विभीषण ने कहा, भगवान ये जो चमक है ये बिजली का चमक नहीं है, आकाश में तो बादल नहीं है, ये मेरे भाभी मंदोदरी का कुंडल का चमक है। क्यों? रावण संगीत कार्यक्रम कर रहा है और राम लेटे हुए हैं, और अंगद हनुमान ये दोनों चरण दबा रहे हैं। तुलसीदास जी लिखे हैं, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागिया अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागिया अंगद हनुमाना, चरण कमल पत विधि नाना, चरण कमल
विधि नाना चरण कमल पत 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 विधि नाना। श्री भगवान राम इधर अपनी मंत्रिमंडल के साथ बात कर रहे हैं, उधर मंदोदरी रावण को कह रहे हैं, स्वामी हनुमान आया, लंका को जला के चला गया, कोई भी बिगाड़ नहीं पाया, अभी भी समय है, आप सीता को वापस कर दीजिए, इससे राक्षस समाज का हित होगा। तो रावण ने कहा, मैं इन भुजाओं में कैलाश पहाड़ को उठाया हूं, मस्तक काट काट करके हवन किया हूं, राम मेरा क्या बिगाड़ेगा? आप स्त्री है, डरपोक है। अब इधर रावण को मालूम पड़ गया कि राम लंका में आ चुका है, अब युद्ध होगा। तो जाम्बवंत ने राम को कहा, हे नाथ, युद्ध में समाज का हानि होता है, युद्ध होगा, बहुत लोग को मरेंगे, जो लोग सब मरेंगे उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और अनाथ बच्चे अपने पिता को ढूंढेंगे, वो विधवा स्त्रियां अपने पति को ढूंढेंगे। इससे अच्छा है समझौता करना, शांति दूत भेजा जाए। राम जी जाम्बवंत के बात को सुनकर के खुश हुए, बोले जाम्बवंत आप जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, युद्ध नहीं होना चाहिए, तो शांति दूत रूप में किसको भेजा जाए? तो ये सब बोले हनुमान को भेजा जाए। राम जी बोले नहीं नहीं, बाली पुत्र अंगद को भेजा जाएगा। तो अंगद को शांति दूत बना करके राम जी रावण के पास में भेजे। तो अंगद राम जी के चरण में प्रणाम करके जा रहा है, लंका के राजधानी के दरवाजा में पहुंचा तो सेवक जाकर के रावण को कहा, महाराज राम शांति दूत भेजे हैं, रावण का मित्र ले आओ। तो अंगद को रावण की सभा में बुलाया गया, अंगद जाकर के प्रणाम किया कि रावण ब्राह्मण है और उसके बाद में विद्वान है। तो अंगद ने कहा, रावण मैं शांति दूत बनकर के आया हूं, युद्ध न हो, आप माता सीता को राम के चरण में समर्पण कर दो, उसमें आपका भी हित है और राक्षस समाज का भी हित है। तो रावण भेद नीति प्रयोग किया। राजा के पास में 4 प्रकार के नीति होते हैं, साम दाम दंड और भेद। पहले भेद नीति का प्रयोग किया। रावण का अंगद, राम तेरे पिता बाली को मारा, तुझे शर्म नहीं आता है? तू राम का साथ दे रहा है, तू मेरे तरफ आ और हम दोनों मिलकर के तेरे पिता का बदला लेंगे।
अंगद ने कहा मैं आपके भेद में नहीं आने वाला हूं, अभी भी समय है, आप सीता माता को राम के चरण में समर्पण करो। रावण क्रोध के साथ कहा, अंगद, राम मेरा क्या बिगाड़ेगा? एक तो राम अपनी पत्नी की याद में रोता है, कभी पेड़ को पकड़ कर की, कभी बाघ सिंह को देख कर की, हे खगमृग हे मधुकर सेनी। उसका भाई लक्ष्मण उसको समझाता है। और एक है जाम्बवंत, वो बूढ़ा है, जाम्बवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। वो क्या लड़ेगा? और एक नल नील, वो मिस्त्री काम करने वाला, वो कन्नी चलाने वाली, शिल्प कर्म जान नहीं नल नीला। एक है बंदर जो पहले आया था, हनुमान। आप प्रथम नगर जी जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। वो एक बानर है मेरे लायक, हनुमान को पसंद किया। राम मेरा क्या बिगाड़ेगा? मेरे मेघनाथ जैसा बेटा है, कुंभकर्ण जैसा भाई है, और मैंने हाथों में कैलाश पहाड़ को उठाया और मस्तक को काट काट करके हवन कुंड में हवन किया। मेरे राक्षस ऐसे बानरों को और मनुष्य को खा जाएंगे। राक्षसों का जो भोजन है वो बंदर और मनुष्य होते हैं। ऐसे तो राम जी के पास में बंदर और मनुष्य है और तो कोई नहीं है, तो राक्षस समाज तो ऐसे ही खा जाएगा। तो राम मेरा क्या बिगाड़ेगा? कोई शांति समझौता नहीं, युद्ध होगा, युद्ध होगा, समझौता नहीं। तो अंगद ने कहा, मूर्ख, तुझे समझाने पर तू समझता नहीं है। एक बंदर वो है, एक रावण वो है जो पाताल में गया था बलि के पास, और बलि के घोड़ा साल में उसको बांध दिया लिया, उसको बांधा गया। और एक रावण वह है जो सहस्त्रबाहु अर्जुन को मारने के लिए गया था, और सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उसको जेल में डाल दिया। और भगवान परशुराम महादेव कहने पर वो रावण को मुक्त किए। और एक रावण का बात बोलने में तो मुझे शर्म आ रहा है, जिसको मेरे पिता ने, जो मेरे पिता को मारने के लिए गया था पीछे से, मेरे पिता बाली उसको कांख में दबा लिया और समुद्र में, सातों समुद्र में नहाने लगा। बाली विमल जस भाजन जानी, 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 हतौन तेरी अधम अभिमान, हतौन तेरी अधम अभिमानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
किया, राम जी का बल का ध्यान करके समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन करी पद रोपा। श्री राम जी का याद करके अंगद ने क्या किया, सबके बीच में अपने पैर को थाम लिया। कहा रावण, ऐसा कोई योद्धा है जो मेरे पैर को उठा ले? तो भगवान राम यहीं से वापस चले जाएंगे। तो रावण सब मंत्रियों को कहा, अंगद के पैर को उठाओ। उठाने का बाद छोड़ो, कोई हिला नहीं पाया, कोई पछाड़ खा कर गिर गया, किसकी पसीना निकला, कोई उल्टी करने लगा, और अंत में मेघनाद, रावण का पुत्र मेघनाद, वो भी अंगद के पैर को हटा नहीं पाया। जब कोई हटा नहीं पाया तो रावण क्या किया, वो अंगद के पैर को हटाने के लिए आया। और जैसे अंगद के पैर को पकड़ने के लिए झुका तो अंगद अपने पैर को हटा लिए। अंगद ने कहा, रावण तुम मेरे चरण को पकड़ने के लिए झुक रहा है, कैसे भी हो, भूल से हो, कैसे भी हो, आप एक बार राम जी के सामने झुक जाओ तो आपका बेड़ा ही पार हो जाएगा। तो रावण जब झुका तो उसका 10 मस्तक है, तो उसका जो मुकुट था वो गिर गए, 10 मुकुट गिर गए। तो रावण और अंगद में छीना झपटी हुआ। तो अंगद के हाथ में 4 मुकुट आ गए। अंगद ने क्या किया, वहीं से 4 मुकुटों को फेंका। तो भालू बांदर सब देख रहे, भाई ये मुकुट आ रहा, ये क्या है? राम जी बोले, देखो ये अंगद ने भेजा है। ये 4 मुकुट क्यों फेंके? अंगद ये 4 मुकुट फेंक करके समाज को, राम को ये संदेश दे रहा है, भगवान रावण के 4 पुरुषार्थ समाप्त हो चुका है। 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ समझ गए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले है अर्थ। अर्थ माने रुपया। अर्थ शब्द का अर्थ है रुपया। रुपया कमाने के लिए आप सब काम करते, खेती करते, परंतु रुपया का उद्देश्य धर्म के लिए होता है। आप रुपया कमाते हैं धर्म करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, भंडारा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए हम रुपया कमाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं हम वृंदावन में या मथुरा में या दिल्ली में कोई होटल बुक करके और अपनी अयासी जिंदगी जिए, इसी सोच में नहीं। जो अयासी में, काम में, भोग में रुपया को ज्यादा लगाता है, वहां पर लक्ष्मी नाराज हो जाती है। वो रुपया कुछ दिन के लिए रहेगा, फिर चला जाएगा, वो जड़ से समाप्त कर देगा। अनिति से कमाया गया धन 8-10 साल के बाद में नष्ट हो जाता है। यदि रुपया को आप धर्म में लगाते जाएंगे तो धन बढ़ता जाएगा। तो धन का उद्देश्य, धन माने अर्थ, धर्म में लगाना। और धर्म का उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। हम धर्म करते हैं, भागवत कथा, राम कथा सुनते हैं मुक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए। इसी उद्देश्य में, शांति के लिए राम कथा सुन रहे हैं। तो ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। अंगद ने कहा, भगवान रावण के 4 पुरुषार्थ समाप्त हो चुका है, अब तो बदला किए। अब युद्ध शुरू हुआ, राम रावण युद्ध शुरू हुआ। कई दिन युद्ध हो चुका है। रावण के सेना सब मरते जा रहे हैं।
अब जो राम जी के हाथ से, लक्ष्मण के हाथ से मरे, वो तो वैकुंठ को प्राप्त हुए, परंतु जो भालू बांदरों के हाथ से मरे उनका कैसे उद्धार होगा। इसलिए हनुमान जी क्या करते थे, जो सब राक्षस युद्ध के मैदान में मरे हुए थे उनके पैर को पकड़ करके उनको आकाश में फेंकते थे, राम जी के सामने फेंकते थे, जो इनके लाश में राम जी का नजर पड़ जाए। उस समय जटायु का भाई संपाति आया राम जी के पास, का भगवान मैं कुछ सेवा करने के लिए आया हूं। तो राम जी संपाति को बोले, आपका भाई जटायु वो तो सीता के लिए अपनी शरीर त्याग कर दिया, आप आए हैं तो हनुमान जी के पास जाओ। हनुमान जी अकेले फेंक रहे हैं और करोड़ों करोड़ राक्षस मरे हैं, कब तक फेंकते रहेंगे। हनुमान जी बोले, भैया आप अच्छा किया, आप ये जो राक्षस मरे हैं इनके सबको अपनी चोंच में, चरण में पकड़ करके और राम लक्ष्मण के सामने उनको आकाश में लेकर के जाओ और समुद्र में गिराओ। क्यों, इनके शरीर से या दुर्गंध हो रहा है और नाना प्रकार का रोग पैदा होगा युद्ध में, क्यों बहुत लोग मरे। तो संपत्ति ने क्या किया, राक्षसों के शरीर को लेकर के राम जी के सामने उनको दिखाता था, फिर समुद्र में लेकर के फेंक देता था। तो राम जी का नजर उन मरे हुए राक्षसों के लाश में पड़ता था, इस प्रकार उनका भी सदगति ही हो गया। संपाति, संपाति माने सम्यक रूपेण पाति, पाति माने रक्षा करना। पति समझाते, पति, पति मान जो स्त्री का रक्षा करे वो है पति, जो संपूर्ण राष्ट्र का रक्षा करे उसका नाम है राष्ट्रपति। पति राष्ट्रपति, और जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करे उसका नाम है संपाति। तो संपाति इस प्रकार सब राक्षसों का उद्धार किया। अब युद्ध कई दिन हो चुका है। अब इधर श्री शिवरिन चलाओ, श्री भगवान राम अपनी सेनाओं का बैठक बैठाए। तो राम जी सुग्रीव को अपनी सेना का प्रधानमंत्री बनाए थे। प्रधानमंत्री सुग्रीव था। सलाह मंत्री जाम्बवंत महाराज, युद्ध मंत्री श्री विभीषण है, शिल्प मंत्री नल नील है। तो राम जी जो भी युद्ध करते थे वो विभीषण के सलाह से करते थे। तो राम जी विभीषण को बोले, विभीषण बताओ आज का जो युद्ध होगा कैसे होगा। तो विभीषण ने कहा, भगवान अभी अभी मेरे गुप्तचर आए हैं, अभी अभी मेरे गुप्तचर आए हैं और वो कह रहे जे आज रावण का पुत्र मेघनाद युद्ध करने के लिए आ रहा है, और रावण का पुत्र मेघनाद वो रावण से भी ज्यादा बलवान है, और आज आपको लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो वहां पर लक्ष्मण जी बैठे थे। लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हो गए। लक्ष्मण जी बोले, भगवान विभीषण
मेरे होते होते मेरे भैया को लड़ना पड़ा, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं जाऊंगा। तो भगवान क्या किए, भरी सभा में लक्ष्मण को सेनापति बनाया। लक्ष्मण जी अंगद, नल, नील, हनुमान, जांबवंत, सुग्रीव, सारा भालू बंदरों के साथ लड़ने के लिए गए। उधर रावण का पुत्र मेघनाद, वो भी राक्षसों को लेकर के आया। तो मेघनाद ने क्या किया, अपनी सेना को 4 भाग किया। लक्ष्मण भी अपनी सेना को 4 भाग कर दिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण युद्ध भयंकर चला। तो रावण का पुत्र मेघनाद और राम के भाई लक्ष्मण, इन दोनों में युद्ध चला। ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्र, पर्जन्य अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, यमास्त्र, वरुणास्त्र, इन अस्त्र से युद्ध चलता रहा। मारू मारू धरु धरु, धरु और मारू, शीश तोरी गही, भुजा उपारू। तो रावण का पुत्र मेघनाद अंत में भयभीत होकर के वो आकाश मार्ग में चला गया और आकाश मार्ग से पत्थर वृष्टि किया, अग्नि वृष्टि किया, सबको उड़ा उड़ा कर फेंका। देवता लोग को भयभीत हो गए। लक्ष्मण जमीन पर है और मेघनाद ये बादल जैसा गर्जन करता था, इसलिए इसका नाम पड़ा मेघनाद। इंद्र को जीत करके लाया था, इसलिए नाम पड़ा इंद्रजीत। और ये आकाश मार्ग से लड़ रहा है। मेघनाद के पास में रथ है, लक्ष्मण के पास रथ नहीं। मेघनाद के पास में कवच है, लक्ष्मण के पास कवच भी नहीं है। मेघनाद के पैर में जूता है, लक्ष्मण के पैर में जूता भी नहीं है। अब रावण का पुत्र मेघनाद सोचा अब मैं बच नहीं पाऊंगा। वो क्या किया, शक्तिबाण उठाया और ये शक्तिबाण रावण मेघनाद को दिया था। कहा, पुत्र जीवन में ये बाण एक बार प्रयोग होता है, तो आज वीरे घातिनी छाड़ेसी सांगी, वीरे घातिनी छाड़ेसी सांगी। सांगी, सांगी माने बाण, तीर, तीर को सांगी बोलते हैं। उसका नाम है शक्तिबाण। वीरे घातिनी छाड़ेसी सांगी, वीरे घातिनी छाड़ेसी सांगी। श्री लक्ष्मण मेघनाद के शक्तिबाण को रोकने के लिए जो भी बाण प्रहार किए, कोई भी बाण काम नहीं किया और बाण जाकर के लक्ष्मण के छाती में लगा। तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। तो लक्ष्मण जी धड़ाम से जमीन पर गिर गए। संध्या हो चुका है। सुग्रीव, अंगद, नल, नील ये सब राम जी के पास आ चुके हैं।
तो राम जी सुग्रीव को बोले मित्र लक्ष्मण कहाँ है? विभीषण को बोले विभीषण लक्ष्मण कहाँ है? अंगद को बोले, नल नील को बोले लक्ष्मण अब तक क्यों नहीं आया? सब आ चुके हैं, रात हो चुका है, परंतु मेरे भैया लक्ष्मण अब तक क्यों नहीं आया? इतने में अनंत बलवंत हनुमंत लाल श्री लक्ष्मण को अपनी गोदी में लेकर के आ रहे हैं। राम जी तुरंत खड़े हो गए, बोले हनुमान लक्ष्मण को क्या हुआ? हनुमान जी बोले भगवान रावण का पुत्र मेघनाद शक्तिबाण प्रहार किया है, तो लक्ष्मण को जमीन पर लेटा दिया गया। राम जी हनुमान को बोले हनुमान लक्ष्मण के छाती में ये जो शक्तिबाण लगा है उसको उखाड़ो। हनुमान जी उखाड़े। राम जी एक मशाल जलाए, देखे लक्ष्मण के छाती में एक गहराई गड्ढा बन गया है। लक्ष्मण बेहोश। तो सब अंगद नल नील जामवंत जितना व्यक्ति थे वो लक्ष्मण को होश में लाने के लिए कोई जल छीट रहा है, कोई चरण दबा रहा है, कोई पंखा कर रहा है, कोई नाक दबा रहा है, कोई नस नाड़ियों को दबा रहा है, परंतु लक्ष्मण जी होश में नहीं आए। और धीरे 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 उनका शरीर एकदम ठंडा पड़ने लगा। भगवान राम जब सारा प्रयत्न करके थक गए, लक्ष्मण होश में नहीं आए, तो राम जी लक्ष्मण को गोदी में लेकर के फुट फुट होकर के रोने लगे। राज्य भ्रष्टम पिता मृत्युम पत्नी हरणम। सब भालू बांदर को बोले हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे अंगद, मेरा जन्मभूमि अयोध्या मेरे हाथ से चला गया और मेरे पिताजी का मृत्यु हुआ। मेरे पत्नी सीता का हरण हुआ और आज मेरे भैया लक्ष्मण बेहोश में पड़ा है। भगवान राम लक्ष्मण को गोदी में लेकर के बार बार बोले अरे भैया लक्ष्मण, आज तक आप कभी भी नहीं सोया। हर रोज मैं आपको सोने के लिए बोलता था, आप नहीं सोते थे, और आज आप मेरे गोदी में क्यों सोए हैं? भैया लक्ष्मण, मेरे लिए जल कौन लाएगा? मेरे लिए फल कौन लाएगा? और इस प्रकार बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जी आए हैं, आइए महाराज आए। तुझे थोड़ा रुकना चाहिए था वहां पे।
ये दारुका जी आए हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करिए। और ये पवन देव आइए आइए, इनके लिए भी करताल का स्वागत करिए। आते रहते हमारे मंदिर में भगवती की सेवा पूजा। और ये प्रधान जी, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। यहाँ एक आसन लगा दीजिए, महाराज जी बैठेंगे, थोड़ा ध्यान देना करो। मनसुखा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
नाथ नारायण वासुदेवा राधे 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 देखो ये सब बजरंग दल है ना, और आए हैं यहाँ राम जन्मभूमि मंदिर का चित्रपट भेंट कर रहे हैं। और प्रखंड चौमा तो बजरंग दल वालों के लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करो। ये सब धर्म के रक्षक है और समाज में धर्म बढ़े, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गोहत्या कैसे नष्ट हो, और ये सब दिन रात लगे रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, राम सेवा संघ, और उससे सबसे ज्यादा हमारी महाराज जी वो गौ सेवा में हरदम ही लगे रहते हैं। और तो यहाँ आते रहते महाराज जी के पास। चलो नया साल में इन सब का दर्शन हुआ। अब ध्यान देना, श्री भगवान राम के गोदी में लक्ष्मण है। तो राम जी लक्ष्मण को गोदी में लेकर के कह रहे हैं, भैया लक्ष्मण, आप अपनी मां सुमित्रा के चरण में प्रतिज्ञा किया था जे मैं भैया के साथ